गाइस 10B के क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक बिकड़ 6 सेंटीमीटर हो। दूसरे बिकड़ को नाप करके यहाँ पर हमको समचतुर्भुज ABCD बनाना है और यहाँ पर प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर के बराबर है, बिकड़ 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए बेटा AB, BC, CD और DA यह सभी जो है 4.5 सेंटीमीटर के हैं। बिकड़ AC यह 6 सेंटीमीटर के, बिकड़ BD को माप करके हमको लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पर AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर की रेखा AB हमने खींच लिया। यह 4.5 सेंटीमीटर की रेखा है, इसको हमने सबसे पहले खींच लिया। अब क्या करेंगे, स्केल पर इसी रेखा के बराबर अब हमने, क्योंकि सभी भुजाएं जो है वो 4.5 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए और B बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगा दिया। चाप बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले बिकड़ AC की रचना करना है और यहाँ पर यह 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने सबसे पहले लेना है और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के बिंदु A को केंद्र मानते हुए अब चाप लगाना है और देखना है कि जो पूर्ववर्ती चाप हमने बनाया हुआ है उसको यह किस बिंदु पर काट रहा है। तो जहाँ पर यह काट दिया, इस बिंदु को हमने लिख दिया यह C है, यह C है। अब क्या करेंगे, अब A को C से मिला दीजिए, A को C से मिला दीजिए और फिर B को C से मिला दीजिए। तो सबसे पहला काम हुआ कि हमने A को C से मिला दिया। इसी प्रकार से अब B को भी C से मिला देंगे। B को C से अब मिला दीजिए, B को C से मिला दिया। यह काम हो गया बेटा। अब यह 4.5 सेंटीमीटर के बराबर है और यह 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब फिर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है। तो 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेने के लिए आप पहले से जो रेखा मापे हुए हैं उसी से हम काम चला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए A बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, C बिंदु को केंद्र मानते हुए अब यहाँ से भी चाप लगा देंगे और जहाँ पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु को हमने कह दिया D। अब इस D को A से मिलाएंगे, जो कटान बिंदु इसका है उससे हमने सबसे पहले A को मिला लेना है। इसी प्रकार से अब C को D से मिला देना है। तो C को D से मिला दिया, यहाँ C को D से मिला दिया। अभी देखिए आकृति ये बता रही है कि यह समचतुर्भुज बन गया है। यह 4.5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया और यह भी 4.5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे बिकड़ को माप करके लिखिए। तो जो दूसरा बिकड़ यहाँ पर है पहले उसको मेंशन कर लेते हैं। दूसरा बिकड़ यहाँ पर BD के बराबर है, दूसरा बिकड़ यहाँ पर BD है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज ABCD हमने बना लिया। अब देखते हैं बिकड़ यह BD यह कितने के बराबर मिल रहा है। तो सबसे पहले इस दूरी को हम प्रकार के द्वारा माप लेते हैं। प्रकार के द्वारा यहाँ पर हमने माप लिया इस दूरी को और मापने के पश्चात अब स्केल पर रखते हुए शून्य से रखते हैं और आगे देखते हैं कहाँ पर यह मिल रहा है। तो शून्य पर रखा, यह लगभग 6.8 के बराबर है। तो यहाँ पर बिकड़ BD बराबर 6.8 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त। रचना के लिए हमने क्या किया, रचना के लिए सबसे पहले AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। फिर BC यह 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप लगाया
और AC बराबर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप लगाया A बिंदु को केंद्र मान करके। जहां पर यह दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसे C बिंदु प्रदर्शित किया। C को B से मिला दिया, C को A से मिला दिया। अब फिर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के A बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगाया। इसी प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से ही C को केंद्र मान करके चाप लगाया और यह एक दूसरे को D बिंदु पर काटते हैं। D को A से मिला दिया और D को C से मिला दिया और साथ ही साथ विकर्ण B को D से मिला दिया और मापने पर विकर्ण BD यह 6.8 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो गया।